धनपुर नाम के एक छोटे से गांव में लोगों की जिंदगी बहुत सरल थी, लेकिन उनकी मुश्किलें भी कम नहीं थीं। यहां के लोग एजुकेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2016 में सब कुछ बदल गया जब जियो नाम की न्यू प्लेयर टेलीकॉम मार्केट में आई। कहानी एक है रवि की, जो एक लोकल दुकानदार था। उसे अपना पहला जियो सिम कार्ड लेने का दिन आज भी याद है। वो एक रेवोल्यूशन जैसा था, वो अक्सर याद करता है। अनलिमिटेड डेटा, फ्री कॉल्स, वो भी इतने कम दाम में। अचानक सबके पास स्मार्टफोन आ गया और दुनिया हमारे हाथ में थी। मीना जैसे स्टूडेंट्स जो हमेशा अच्छे स्टडी मटेरियल्स के लिए प्रयास करते थे, अब ऑनलाइन कोर्सेज और एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं। राजेश जैसे किसान इंटरनेट का उपयोग करके मौसम का हाल और बाजार के दाम देखने लगे, जिसका उनका जीवन सुधर गया। जियो ने इंटरनेट को सबके लिए सुलभ बना दिया, बिना इकोनॉमिक बैकग्राउंड के। लेकिन कुछ सालों बाद हालात बदलने लगे। जियो के रिचार्ज प्लान्स महंगे होने लगे। पहले अनलिमिटेड प्लान्स की जगह रिस्ट्रिक्टेड प्लान ले ली गईं और दाम बढ़ाकर बढ़ गए। रवि ने देखा कि उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक कम होने लगे। कस्टमर का कहना था कि अब तो रिचार्ज महंगा हो गया रे बाबा, अब रिचार्ज करवाए तो करवाएं कैसे। मीना, जो अब अपने स्कूल के फाइनल ईयर में थी, इससे प्रभावित हुई। ऑनलाइन क्लासेस और स्टडी मटेरियल्स अब जरूरी हैं, खास अब उसने समझा। लेकिन इन बढ़ते खर्चों के साथ मेरे परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है। उसके पिता, जो एक डेली वेज के मजदूर थे, जिनको मीना की स्टडी के लिए ओवरटाइम काम करने लगे। राजेश जैसे किसान भी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। जिन एप्स और वेबसाइट्स पर खेती की जानकारी के लिए आत्मनिर्भरता थी, वे अब एक लग्जरी बन गई थीं। मैंने पैसे बचाने के लिए कम डेटा का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन इससे मेरा काम प्रभावी होता है, उसने अफसोस जताया। इन मुश्किलों के बीच एक न्यू टेलीकॉम कंपनी के मार्केट में आने की रूमर फैल गई, जो अफोर्डेबल प्लान्स लेकर आने वाली थी। गांव में फिर से उम्मीद जागी। शायद ये जियो जैसा होगा शुरुआत में, लोगों ने अंदाजा लगाया। रवि उम्मीद करता था कि यह नई कंपनी बैलेंस वापस लाएगी। कंपटीशन अच्छी है, ये कीमतें कंट्रोल में रहती हैं और कंपनीज को बेटर सर्विसेज देने पर मजबूर करती है, उसने विश्वास जताया। मीना और राजेश भी यह सोचकर खुश थे कि उन्हें जरूरी जरूरतों और इंटरनेट एक्सेस के बीच चूज नहीं करने की जरूरत नहीं है। धनपुर की यह कहानी एक जरूरी सीख देती है। आज के दौर में अफोर्डेबल इंटरनेट एक्सेस कितना इंपॉर्टेंट है। यह बताता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस होना चाहिए, ताकि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सबके लिए हो। तो कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।